परेशानियां चलती ही रहे तो कब तक सहते रहे। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 16th एपिसोड। उदाहरण के लिए पुत्री कहती है कि सास का त्रास सहन करती रही, लेकिन 2-2 साल बीत गए, अब और कहाँ तक सहूं। बेटी की जगह सास भी ऐसा कहती हो, या पिता बेटे के बीच, या 2 पड़ोसियों के बीच, या कहीं भी ऐसी बात आए तो सहन करने वाला सोचता है कि मैं जितना सहन करूंगा उतना आगे वाला ज्यादा हावी होता जाएगा, इसीलिए कहाँ तक सहना। पूज्य श्री कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम कैदी को ही याद कर लेते हैं। कैदी को कब तक सजा भोगनी चाहिए? सजा की अवधि पूरी न हो तब तक। उस अपराधी को न्यायाधीश ने 10 वर्ष की सजा सुनाई और कैदी बोल उठा कि नामदार 10 वर्ष नहीं, इतनी लंबी सजा नहीं। नहीं नहीं नामदार, मैं इतनी लंबी सजा नहीं सहूंगा, कृपया 2 वर्ष की सजा दीजिए। क्या उसकी बात का स्वीकार हो सकता है? सजा अपराधी की इच्छा अनुसार होती है या उसके अपराध के अनुसार? उसी प्रकार जीवन में कष्ट हमारी इच्छा अनुसार आने चाहिए या हमारे कर्मों के अनुसार? जिसे दुख चाहिए ही नहीं उसे पाप करने ही नहीं चाहिए, और अगर पाप हो ही जाते हैं या ऐसे कर्म करने को कोई विवश है तो दंड भी होने वाला ही है। और दंड अर्थात सजा मर्यादित चाहते हैं तो पाप कर्म पर भी मर्यादा रखनी चाहिए। अपराध के लिए कोई मर्यादा निश्चित नहीं करनी है, अमर्यादित रूप से पाप करते ही रहना है और सजा मर्यादित चाहिए। यह कहाँ का न्याय है? पूज्य श्री यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि आप लोग टीवी कितने वर्षों से देख रहे हैं? अब टीवी, वेब सीरीज या मोबाइल में नहीं देखने जैसी मूवीज, ये सब बंद करना है। अनेक ऐसे टीवी सीरियल्स देख लिए, मूवीज देख ली, सब कुछ देख लिया, जो नहीं देखना चाहिए था वो भी देखा। अब इन सबको छोड़ना है या नहीं? नहीं नहीं, ये सब तो जीवन के अंतिम दिन नहीं बल्कि अंतिम क्षण तक देखना है। पूज्य श्री व्यंग करते हुए कहते हैं कि एक प्रभु का गीत है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु हूँ एवं मांगू छू। अर्थात प्रभु, मैं यही मांगता हूँ कि तुम्हारी भक्ति करते करते मेरे प्राण निकले। कई लोग मान लीजिए कि इस गीत में थोड़ा सा परिवर्तन करके गाना चाहते हैं। टीवी जोता छूटे मारा प्राण, प्रभु हूँ एवं मांगू छू। अर्थात प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि टीवी देखते देखते मेरे प्राण निकले। टीवी एवं मोबाइल देखते देखते जीवन में निर्लज्जता आ गई है। ऐसे अश्लील दृश्य देखते समय आपकी सज्जनता को लज्जा का अंश मात्र भी छूता नहीं है। टीवी के पर्दे पर स्त्रियों के जैसे दृश्य आप देखते हैं, वैसे ही आपकी पत्नी, पुत्री या बहन के दृश्य अन्य लोग अगर घूर घूर कर देखे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर समझ लीजिए कि टीवी, मोबाइल में देखी गई चीजें अनेक अनर्थों का मूल है और यह सब देखना पाप है। सर्वप्रथम तो ये सब पूरी तरह से छोड़ने जैसी वस्तु है। बहुत देखी, बस अब नहीं। फिर भी इतनी दृढ़ता नहीं है, पूर्ण रूप से छोड़ना कठिन लगता है, तो थोड़ा सा नियंत्रण तो अपने आप पर रखना है या नहीं? पूज्य श्री 2 उपाय बताते हैं। आप 30, 35 या 40 मिनट के जो धारावाही देखते हैं उसकी अंतिम भाग यानी अंतिम 10 मिनट न देखें। 1 दिवसीय मैच के आखिरी 5 ओवर देखना छोड़ दें। वही तो क्लाइमैक्स होता है। वास्तविक आनंद की बात उसी में होती है, उसी का तो आकर्षण होता है। वह कैसे छूट सकता है? यह प्रश्न आ रहा होगा ना। तो पहले के 15 मिनट या पहली 15 ओवर न देखे। अगर ये न देखे तो फिर मजा ही कहाँ रहेगा? यही प्रश्न चल रहा है ना। तो वही अच्छा है ना। देखने का आकर्षण ही न रहे, वही तो इच्छनीय है ना। ठीक है, चलिए दूसरा उपाय बताता हूँ। हर बार 1-2 एपिसोड देखने के बाद एक आध छोड़ दीजिए। सारी अनुकूलताएं होते हुए भी नहीं देखना है तो बस नहीं देखना है। अब पूरी सीरीज के प्रोग्राम के लिंक टूटने का डर है तो उसमें कौन सी समस्या है? आप लोग तो वैसे भी एपिसोड छोड़ते ही रहते हैं, यह तो आपकी आदत ही है ना। चातुर्मास के दिनों में ग्रंथ आधारित व्याख्यान होते हैं, पर तब प्रतिदिन दिया गया व्याख्यान एक एपिसोड के समान ही होता है। फिर भी एकदम सामान्य बात का बहाना बनाकर आप बीच बीच में व्याख्यान छोड़ते ही रहते हैं ना। देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। ये सब जो व्याख्यान में करते हो वही टीवी के ऊपर लागू क्यों नहीं कर देते? पूज्य श्री कहते हैं कि अब ये हंसने की बात नहीं है। टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, अश्लील फिल्में एक अपराध स्वरूप है। उसके उपयोग पर अगर मर्यादा निश्चित नहीं करनी है तो भविष्य में अमर्यादित सजा सहन करने के लिए तैयार रहिए। तब आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसी प्रकार 30-40 वर्षों से अपना व्यवसाय आप कर रहे हैं। जब से व्यवसाय आरंभ किया है तब से अनीति, मिलावट, विश्वासघात करते रहते हैं। खूब संपत्ति एकत्रित कर दी, अब अनीति छोड़नी है या नहीं? नहीं नहीं, जीवन के आखिरी दिन तक व्यवसाय करते रहेंगे
और तब तक अनीति भी करते रहेंगे, यानी जीवन के अंत तक पाप करते रहते हैं और सजा की बात आए तब कहते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कहाँ तक, कब तक और कितना सहन करना। अगर ऐसा ही इरादा होगा तो कर्म सत्ता भी ऐसा ही इरादा रखेगी। परलोक में भारी गरीबी, दरिद्रता सती स्त्री की तरह आपकी परछाई बनकर पीछे पीछे घूमेगी। आज भी ऐसे अनेक निर्धन दिखाई देते हैं। वे बुद्धिमान होते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, परंतु धन प्राप्ति होती ही नहीं है। हर बार पूर्वार्जित कोई न कोई अशुभ कर्म ऐसा धक्का देकर गिराता है, हाथ में आया हुआ कौर कोई अन्य व्यक्ति झपट कर ले जाता है, होठों तक आया प्याला छीन लिया जाता है और ऐसा भी सदा सर्वदा होता रहे। घोर निराशा, भारी हताशा, सख्त पराभव, थोड़े से रुपयों के लिए अनेकों के पैर पड़ना, अनेकों की चापलूसी करना, अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह जाना। इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़े रुपए भी ना मिले, रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकना पड़े। यह सब कब तक? जीवन का अंत आ जाए परंतु कठिनाइयों का अंत कहीं दिखाई न दे। जो अनीति छोड़ना नहीं चाहते हैं उन्हें ऐसे चिरकालीन दीनहीन पत्नी जैसे निकट के स्वजन द्वारा भी अपमानित होने वाले दुर्भाग्य पुरुष को हमेशा याद रखना चाहिए। 20 करोड़ से 25 करोड़ या 50 करोड़ तक पहुंच भी जाए तो आपकी धनराशि में वृद्धि होने के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, परंतु इस वृद्धि के लिए किए गए छल, प्रपंच, धोखा और अनीतिपूर्ण कार्य परलोक में भोग विलास या सुविधाजनक वस्तुओं को ही नहीं बल्कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को भी अत्यंत दुर्लभ बनाकर मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक सताते रहेंगे। ये सब प्रत्येक मनुष्य को जीवन पर्यंत यानी जीवन भर याद रखनी है। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए किए गए काले करतूत, अप्रामाणिकता इत्यादि सब बातों का हिसाब अगर कुदरत नहीं रखती और सजा करती न होती तो दुनिया में न्याय जैसी वस्तु रहती ही नहीं। अगला विषय सबसे बड़ा और गंभीर विषय कि मेरा क्रोधी स्वभाव है। बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं वो हम जानेंगे जेलर पुस्तक के अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड 17 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।